Hello बच्चों, let's see this question. The question says, will 35Cl and 37Cl have different valencies? Justify your answer. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट है x, उसकी अपर पार्ट में जो हम ये लिखते हैं इस पोजीशन पर, वो हम लिखते हैं उसका मास नंबर, और जो उसके लोअर पार्ट में हम लिखते हैं वो लिखते हैं उसके एटॉमिक नंबर। तो हमारा जो क्लोरीन है उस पर लिखा हुआ है यहाँ पर 35, और एक दूसरे क्लोरीन एटम पर लिखा हुआ है यहाँ पर 37। इसका मतलब ये क्लोरीन एटम है और उसका मास नंबर है 35, और एक दूसरा क्लोरीन एटम है उसका मास नंबर है 37। पर हम लोग को मालूम है कि जो क्लोरीन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। तो ये तो सारे क्लोरीन के लिए सेम रहेगा। तो इस क्लोरीन का भी जो एटॉमिक नंबर है जो कि यहाँ पर लिखा जाता है 17 है, और इस क्लोरीन का भी जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पर है 17। तो अब हमें ये दिख रहा है कि ये दो दो जो एटम है उनमें जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, सेम एटॉमिक नंबर। पर हमें ये दिख रहा है कि दोनों का मास नंबर सेम है, एक का 35 है और एक का 37 है। डिफरेंट मास नंबर्स। तो इस एलिमेंट्स को, यानी इस पेयर को हम लोग आइसोटोप बोलते हैं, जिसका सेम एटॉमिक नंबर तो हो पर डिफरेंट मास नंबर हो। ठीक है, तो ये दोनों एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सेम होंगे, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और दोनों में एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए दोनों में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो भी सेम होंगे। और क्योंकि एटम न्यूट्रल है, इसलिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, जो कि हो जाएंगे हमारे 17। यानी ये जो दोनों क्लोरीन एटम है उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब दोनों एटम में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों की वैलेंसीज डिफरेंट कैसे हो सकती है? तो चलिए हमारा आंसर हो जाएगा नो। 35Cl and 37Cl will not have different valencies because they have same number of electrons, so they can be arranged in same way and have same valencies. ओके, तो दोनों की जो वैलेंसी होगी वो सेम होगी। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।